एक दो महीना पहले जो WWE बोरिंग चल रही थी वो WWE अचानक से बहुत अच्छी हो चुकी है। क्यों, कैसे? तब भी इनकारनेट ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बाद WWE फैंस में एक खुशी की लहर दौड़ गई है। लोग ये दावा कर रहे थे कि ब्रॉक लेसनर अब WWE में कभी रिटर्न नहीं आएंगे। ब्रॉक लेसनर ने WWE को छोड़ दिया है, अब ब्रॉक लेसनर WWE से रिटायर हो चुके हैं। लेकिन मैं ये बार बार कहता था कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न आएंगे, ब्रॉक लेसनर रिटायर नहीं हुए और फाइनली वैसा ही हुआ। इनकारनेट ब्रॉक लेसनर लौट के आ गए। अब ब्रॉक लेसनर लौट के आए तो ब्रॉक लेसनर का बहुत बड़ा मैच WWE फैंस के सामने आ रहा है। पहला मैच तो है जॉन सीना के साथ, जो कि क्राउन ज्वेल 2025 में होगा। ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना का मैच, और इस मैच में चांस है कि इनकारनेट ब्रॉक लेसनर जॉन सीना को हरा दे। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद कहानी खत्म? नहीं, उसके बाद ब्रॉक लेसनर जाएंगे अपना ड्रीम मैच करने के लिए। WWE फैंस जिस मैच को रॉयल रंबल से उम्मीद कर रहे हैं, जिस रॉयल रंबल में ब्रॉक लेसनर जीते थे, वो मैच अब फाइनली होने वाला है। और वो मैच है ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर का मैच। फैंस चाहते हैं कि ब्रॉक लेसनर और गुंथर का मैच हो। गुंथर भी अब वर्ल्ड टाइटल के पिक्चर से आउट हो चुके हैं, तो फाइनली ब्रॉक लेसनर और गुंथर का मैच तो बनता ही है। तो क्राउन ज्वेल के बाद सबसे ज्यादा चांस ये है कि ब्रॉक लेसनर और गुंथर का मैच हो। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद भी है, उसके बाद है सेथ फ्रिकिंग रॉलिंग्स। सेथ रॉलिंग्स अपनी एक नई टीम, अपनी एक नई शील्ड बना के चल रहे हैं। अब सेथ रॉलिंग्स की इस नई शील्ड को टक्कर तो देना ही, तो इसे टक्कर कौन देगा? जाहिर सी बात है रोमन रेंस देंगे, लेकिन रोमन रेंस अकेले तो कुछ नहीं कर पाएंगे। रोमन रेंस को जरूरत है साथी की। रोमन रेंस का पहला साथी बन सकते हैं इनकारनेट ब्रॉक लेसनर। अब आप लोग कहेंगे कि ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस के साथी कैसे बन सकते हैं? ये दोनों तो दुश्मन है। ये दोनों भले ही दुश्मन है, लेकिन ये दोनों सबसे ज्यादा जिससे नफरत करते हैं वो है पॉल हेमन ने इन दोनों को धोखा दिया है। तो अब दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, यानी कि अब ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस दोस्त बन जाएंगे। और फाइनली इनकी एक धमाकेदार टीम सेथ रॉलिंस की टीम के साथ पंगा लेगी। लेकिन अभी भी एक सुपरस्टार की कमी है, जो कि इनकी टीम को, रोमन रेंस की टीम को कंप्लीट कर सकती है। और शायद मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो द न्यू शील्ड भी बन सकती है। आप लोग तो समझदारी है ना, समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ डीन एम्ब्रोस के बारे में। ब्रॉक लेसनर के रिटर्न आने के बाद अब ये रूमर्स आ रही है कि डीन एम्ब्रोस भी अब कभी भी WWE में रिटर्न आ सकते हैं। और ये अच्छा मौका है, अच्छी टाइमिंग है डीन एम्ब्रोस की रिटर्न आने की, क्योंकि डीन एम्ब्रोस को भी तो सेथ रॉलिंग्स से बदला लेना है। सेथ ने सिर्फ रोमन का नहीं बल्कि डीन का भी दिल तोड़ा था, डीन के ऊपर भी अटैक किया था। तो अब डीन को भी सेथ से बदला लेना है। तो डीन एम्ब्रोस WWE में रिटर्न आ सकते हैं और वो ज्वाइन कर सकते हैं रोमन रेंस की टीम को और रोमन रेंस की नई शील्ड, जिसमें होंगे रोमन रेंस, इनकारनेट ब्रॉक लेसनर और डीन एम्ब्रोस। एक नई शील्ड बन सकती है और इस शील्ड को मुझे लगता नहीं है कि कोई हरा पाएगी। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि इस शील्ड का इंतजार आप लोगों को बेसब्री से है या नहीं। कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। और हाँ, वीडियो को हाई पॉइंट देना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।